नमस्ते सभी भारतवासी आर्य सज्जन मातृशक्ति और मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। मेरा नाम अमरीश मुनिसा है और आज हम आपको हमारे YouTube चैनल भीमा आसाम यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करते हैं। आप सभी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। आज हम उपस्थित हुए हैं उदालगुरी में, जहां पर असम आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान श्री पुष्पधर बस्तौला एवं समस्त बस्तौला परिवार उनके प्रांगण में आज आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है उनके दिवंगत माता पिता के पुण्य स्मृति में उन्होंने वेदो अखिलो धर्म मूलम का मतलब वेद ही धर्म का मूल है। वेद ईश्वर का दिया वरदान है। वेद सृष्टि का संविधान है। वेद से ही मनुष्य जाति को ज्ञान मिलता है और जिसकी इससे पूर्ति होती है। तो हम इसमें असम आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से पूरे टीम, साथ ही आर्य गुरुकुलम के आचार्य व विद्यार्थीगण इसमें सम्मिलित हुए हैं और वहाँ के स्थानीय आर्य समाज एवं उनके समस्त परिवार और उनके आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। तो आप इसके आगे देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किस तरह से आयोजन किया गया है उनके। सविता सयुरातेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। नये प्राणाय स्वाहा। नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायुवे पानाय स्वाहा। यमवायुवे पानाय नमः। ओम स्वादित्याय ज्ञानाय स्वाहा। यमादित्याय ज्ञानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम आपो ज्योतिरसुमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यामे हम देवगणः पितरश्चोपासते सामवेददेखि भन्न खोज्छ। तपाईँ हाम्रो आचार्यदेखि सुन्नुहुन्छ अहिले। आउनुहोस् अब आरम्भ गरौँ सामवेद। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मयं नत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम अग्न आयाहि भीतये गृणानो हव्यधातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम त्वमग्ने पुष्करादध्यथवान् निरमन्तत मूर्ध्रो विश्वस्य वाघतः। ओम अग्ने विवस्वता भरस्मभ्यमूतये महे देवो ह्यसीनो दृशे। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधीयां वयम् नवो भरन्त एवसे। ओम प्रतीत्यं चारुमध्वरं गोपीठाय प्रहूयसे मरुद्भिरग्र आगहि। माध्यम से हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज परमात्मा का ध्यान करते थे गायन शैली के साथ, धीरे धीरे गाते 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 एक साथ ताल लय में। तो सामवेद में अधिकतर जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही है। सामवेद के माध्यम से हम ईश्वर को स्मरण करते हैं और उसके समीप जाने का प्रयास करते हैं।
अब और एक विषय है वेद का, जो आज वेद पारायण में कह देना मेरे ख्याल से सही रहेगा, लोग जानेंगे भी। वेद का एक विषय है वर्ण व्यवस्था। वेद में एक मंत्र है जो वर्ण के ऊपर है। तो वर्ण व्यवस्था जो है आज हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण है। अगर 10-12 कारण है, उसमें प्रथम कारण है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। और जातियां कितनी हैं, जिसको हम लोग जाति बोलते हैं आजकल, पहले वर्ण बोलते थे। वर्ण अर्थात चयन करना। हम खुद चयन करते थे, ईश्वर हमें चयन नहीं करता था कि तू ब्राह्मण बनेगा, तू क्षत्रिय बनेगा, तू वैश्य बनेगा और तू शूद्र बनेगा। इसका चयन मनुष्य के पास इसका अधिकार नहीं है कि वो चयन करेगा कौन क्या बनेगा। ये अधिकार किसका है? भगवान का नहीं है, ये इंसान का स्वयं का अधिकार है कि वो किस वर्ण में जाना चाहता है, वो खुद चूज करेगा और खुद आगे बढ़ेगा। लेकिन आज की व्यवस्था देखिए, आजकल भगवान द्वारा बनाई गई व्यवस्था कहा करके हमें भ्रमित किया जाता है। हमारे जो समाज में विद्वान हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने हमें भ्रम में, आज की बात नहीं है, ये महाभारत के बाद लगभग 5000 साल इसी जाल में, मकड़ जाल में हमें फंसा दिया है और हम अंधे बन रहे हैं, जिसके चलते हमारे भाई बहन विधर्मी अर्थात जो पाश्चात्य की धरती से निकली हुई धर्म है, संस्कृति है, उसके अंग बन गए हैं और हम हंस रहे हैं। हमें कोई वेदना नहीं है कि मेरा प्रतिवेशी क्रिश्चियन बन गया, मुस्लिम बन गया। हम हंस रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। हम ऐसे एंजॉय कर रहे हैं कि मेरा हिंदू धर्म शाश्वत है, वो कल उसको भी ग्रास करेगा, ये हम भूल गए हैं। तो जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमने तो वेद को तो हमने फेंक दिया है। हमें मतलब नहीं है वेद से, हम तो हिंदू हैं। हमने क्या पकड़ा? कम से कम गीता को पकड़ा है। आज प्रत्येक हिंदू के घर में कम से कम 50% के घर में तो गीता होगा, वेद तो 1% के पास भी नहीं होगा। तो गीता में एक श्लोक है, 2 श्लोक है, आप लोग पढ़िएगा कि चतुर्वर्णिया मया सृष्ट्यम गुण कर्म विभाग स। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये मुझे किसी पुरोहित ने कान में दिया हुआ बीज मंत्र भी नहीं है। ये है गीता की वाणी कि चारों वर्ण, चतुर्वर्णिया, चारों वर्ण कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसको लेके हम इतना अहंकार करते हैं। क्या वल्लभ भाई आप? मैं शर्मा हूं, मैं उपाध्याय हूं, मैं जीव श्रेष्ठ हूं, मानव श्रेष्ठ हूं। ये अहंकार जो हम पालते हैं, अब गीता से इसका विश्लेषण करते हैं कि चारों वर्ण मेरी सृष्टि है। चतुर्वर्णिया में मया सृष्टि, मया मतलब ईश्वर की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर हूं, मेरी सृष्टि है। लेकिन किसके आधार पर? उसके बाद जो लिखते हैं गुण कर्म विभाग स, विभाग किया किसके आधार पर? गुण और कर्म। ये मेरा वचन नहीं है, यह भगवान कृष्ण की वचन है। अगर आप सही में कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, अगर आप सही में हिंदू हैं और कृष्ण और राम के पास जाते हैं मंदिरों में और हे कृष्ण है राम बोलते हैं, हम लोग बहुत घमंड से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम करते हैं ना, तो जय जय श्री राम भी इसी पंथा को लेके आगे बढ़े हैं। वेद को वो गुरुकुल में वेद ही जो पढ़ते थे। श्री कृष्ण क्या गीता पढ़ते थे गुरुकुल में? वो तो श्री कृष्ण की कृति थी। राम ने क्या गीता पढ़ा गुरुकुल में, वशिष्ठ के आश्रम में? नहीं, उन्होंने वेद पढ़ा था। तो श्री कृष्ण ने यह आविष्कार कहां से किया? चतुर्वर्णीय माया सिस्टम, ये वेद पढ़ के किया, उपनिषद पढ़ के किया। तो चारों वर्ण मया सृष्टिया गुण और कर्म के आधार पर, जो जिसका जैसा गुण स्वभाव होगा और जिसका जैसा कर्म होगा। अब उदाहरण, मैं शर्मा लिखता हूँ, और जन्म से तो मुझे ब्राह्मण जबरदस्त बना दिया, लेकिन मैं पैसे में नौकरी करता हूँ, क्या मैं ब्राह्मण हूँ? गीता के अनुसार क्या मेरा गुण और कर्म ब्राह्मण वाली है? मैं शर्मा हूं इसलिए बोल सकता हूं। अगर आज मैं टाइटल नहीं लूंगा, टाइटल लेने से उसका अपमान होगा। अगर मैं किस विशेष उस टाइटलधारी होके यहाँ से बैठ के मैं बोलता, तो आज मुझे यहाँ से मेरी विपत्ति आ जाती। हमारी समाज तंत्र ऐसी है।
तो मैं शर्मा हूं, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य हूं, मुझे दरमा मिलती है, मैं पैसे से एक सर्विस होल्डर हूं। तो ये जो जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर कोई शूद्र है, नीच जाति का है, जिसको हम जाति की अगर आज की परिभाषा में समझाए, जन्मना, ये मेरी वाणी नहीं, ये भी अपने ही हिंदू धर्मों के ही शास्त्रों के उठा के पढ़ लीजिए। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर कोई शूद्र है, वो चाहे उपाध्याय हो, वो चाहे शर्मा हो, वो चाहे क्षेत्रीय हो, वो चाहे और जो भी फलना ढिकना जितने भी टाइटल हो, हर मानव जन्म से शूद्र है। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार पा करके गुण और कर्म जब उसके निखरते हैं, बनते हैं, जब गुरुकुल में जाके पढ़ता है, जब वहां से उस गुरुकुल की फैक्ट्री से निकलता है, उसके बाद उसको द्विज की संज्ञा दी गई है। द्विज मतलब दूसरा जन्म, ज मतलब जन्म, द्वि मतलब द्वितीय। तो दूसरा जन्म क्या है? पहला जन्म तो वो हर कोई शूद्र है, हमारे शास्त्रों के अनुकूल है, मेरे अनुकूल नहीं है, तो मुझे शास्त्रों ने ही सिखाया, हिंदुओं की शास्त्रों ने। तो दूसरा जन्म में क्या होगा? या तो ब्राह्मण होगा, या क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा। वो कौन चयन करेगा? वो व्यक्ति चयन करेगा। अगर वो ब्राह्मणों वाला काम करता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा ना गुण कर्म विभाग, उसके गुण वो शराबी है, लेकिन वो शर्मा लिखता है। क्या उसको समाज उस समय में, पहले के समय में उसको समाज स्वीकार नहीं करता था ब्राह्मण के रूप में, उसके स्वभाव शराबी है, तो उसको ब्राह्मण नहीं होगा। वो जितना भी गुणी हो, तो उसके गुण और कर्म के अनुसार वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य क्या होगा, उसकी परिभाषा उस हिसाब से होती थी। लेकिन हम शास्त्र से, हमारे हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ है, उससे हम इतने दूर भटक गए हैं। हम घर घर में नियम अलग अलग है, गांव गांव में अलग अलग है, हर बाबाओं के चेलों के यहाँ पे अलग अलग नियम है। तो मेरा निवेदन है इस चतुर्वेद पारायण के माध्यम से कि वेद को एक बार जाने, एक बार गीता को कम, वेद तो इतना बड़ा शास्त्र है, इसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। गीता बहुत सरल भाषा में, गीता प्रेस से मंगा लीजिए, 20-30 रुपया का होता है, उसमें यही पढ़ लीजिए, चतुर्वर्णीय मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो हम मानव में, हम हिंदुओं में आज पतन का कारण, लड़ाई का कारण, झगड़े का कारण ये जातिवाद है। इसको हमें उखाड़ के फेंकना है और गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हमें या तो वर्ण व्यवस्था को रखें, या नहीं तो फिर न होना ही हमारे ख्याल से सही है, क्योंकि आपस में भेद नहीं होना चाहिए। वेद बोलता है संग छद्वम संबद्धम, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। या तो हम वेद को फॉलो करें, तभी हम सनातनी हिंदू कहलाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए, मानव अगर चाहे दुनिया को हरा देना, गाओ सब जना, मानव अगर चाहे